नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मतदान के दिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा देर रात तक मतगणना केंद्र पर रहे सक्रिय। तैयारियों का लिया बारीकी से जायजा। मधुबनी विधानसभा के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी, अब चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। बाबूबरही में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के तिलक चौक से गौशाला चौक तक नाला निर्माण कार्य पर लगा ग्रहण। खजौली में विधानसभा चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम। विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के साथ ही 3 दिन बंद रहने के बाद नेपाली ट्रेन का परिचालन शुरू। 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी द्वारा वंदे मातरम समारोह का आयोजन। और खजौली के इनरवा में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शुरू। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दूसरे चरण के तहत मधुबनी जिला भर में शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। मतदान समाप्ति के बाद इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप व पारदर्शी तरीके से सफल कराने को लेकर मधुबनी के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा खुद मधुबनी जिला के मतदान केंद्र सह संग्रहण केंद्र आरके कॉलेज पर देर रात तक उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने वहां के व्याप्त सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के इस महापर्व को सफल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा देर रात तक आरके कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र सह संग्रहण केंद्र पर स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने मतगणना केंद्र परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, लॉजिस्टिक व्यवस्था, सामग्री संग्रहण, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सहित अन्य सभी गतिविधियों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने उपस्थित संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मतगणना के दिन किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे प्रकाश, पेयजल, सुरक्षा घेरा, संचार सुविधा एवं बिजली की निर्बाध आपूर्ति पूरी तरह सुदृढ़ हो। उन्होंने मतगणना हॉल में बनाए गए टेबल व्यवस्था, माइक्रो ऑब्जर्वर के बैठने की योजना, प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित स्थान तथा ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन का पूरा तंत्र मतगणना दिवस पर पारदर्शिता और शुचिता के साथ कार्य करेगा। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागों के कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के लिए दूसरे चरण के तहत मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई और मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब लोगों को चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। बात मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां नजारा त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां एनडीए से रालोसपा के प्रत्याशी माधव आनंद मैदान में डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से राजद के प्रत्याशी समीर कुमार महासेठ तीसरी बार भी इस चुनावी मैदान में डटे रहे। और इन दोनों के बीच जो एक तीसरा विकल्प मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिला वो थे जन स्वराज के प्रत्याशी अनिल मिश्रा। अब देखना यह है कि चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आता है। मधुबनी विधानसभा के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई, अब चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। मधुबनी विधानसभा चुनाव के लिए बम्पर वोटिंग परिणाम को रोचक बना सकता है। एनडीए और महागठबंधन के समर्थकों में जीत हार का दावा शुरू हो गया है। मधुबनी विधानसभा चुनाव में स्थानीय व बाहरी प्रत्याशी जैसे कई फैक्टर भी सामने आए। मधुबनी से एनडीए के रालोसपा प्रत्याशी माधव आनंद मैदान में रहे।
वहीं महागठबंधन की तरफ से पूर्व मंत्री व निवर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ तीसरी बार चुनावी मैदान में डटे रहे। इन दोनों के बीच जनसुराज के अनिल मिश्रा भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति बनाए रहे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में कमोबेश विकास की बजाय पार्टी सिंबल और प्रत्याशी के चेहरा और उनके व्यक्तित्व को भी तरजीह दी गई है। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले कुल 45 में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले करीब 38 वार्डों में महागठबंधन ने वोट हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनडीए भी लगातार अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए कसरत करता रहा। वहीं क्षेत्र के रहिका और पंडौल प्रखंड के मतदाताओं ने भी चुनाव परिणाम को रोचक बनाने में भरसक कोशिश की गई है। राजनीतिक पंडितों ने अपने अपने अनुमान से चुनाव परिणाम का दावा करने लगे हैं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम के लिए एक दिन का और इंतजार करना होगा। मतदान के लिए मतदान के दिन दोपहर तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित देश के विभिन्न हिस्सों से करीब 100 से अधिक मतदाताओं ने घर पहुंचकर अपने बूथ पर मतदान किया। ऐसे मतदाताओं में एक अलग खुशी देखी गई। ऐसे मतदाताओं में शहर के मुसद्दर हुसैन अंसारी, नजमुल्लाह अंसारी, निजामुद्दीन सहित कई मतदाताओं ने बताया कि उन्हें डर था कि मतदान नहीं करने पर उनका नाम मतदाता सूची से कट न जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। बिहार के कई ऐसे लोग जो बाहर के प्रदेशों में कामगार मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, विधानसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही महानगरों की ओर रवाना हो गए। ऐसे में ट्रेनों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसके लिए सीआरपीएफ व सीआरपीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है ताकि यात्रियों को आरामदायक सुविधा व आरामदायक यात्रा मिल सके। छठ पर्व के बाद विधानसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही प्रवासी मजदूरों का पलायन होने लगा है। बुधवार को सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से विभिन्न महानगरों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों को पलायन करते देखा गया। ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए जयनगर रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह व राजकीय रेल थानाध्यक्ष गुंजन कुमार के संयुक्त नेतृत्व में आरपीएसएफ व जीआरपी जवानों के सहयोग से भीड़ को नियंत्रित कर रेल यात्रियों को डिब्बे में बैठाया गया। गौरतलब हो कि जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस, जयनगर से सियालदह कोलकाता के बीच चलने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस एवं जयनगर से अमृतसर के बीच चलने वाली शहीद एक्सप्रेस के अलावे अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों से प्रवासी कामगार मजदूर अपने घर से वापस महानगर जा रहे हैं। बुधवार को जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में प्रवासी कामगारों की भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली जा रहे रेल यात्रियों ने बताया कि छठ पर्व के अलावे लोकतंत्र के महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काम छोड़कर घर आया था। यहां रोजगार नहीं होने के कारण काम पर लौटने के लिए महानगर वापस होना पड़ रहा है। यहां रोजगार होता तो शायद अन्य महानगर नहीं जाना होता। कई रेल यात्रियों ने बताया कि एसआईआर के बाद पहली बार मतदान के लिए घर आए हैं। ऐसी बात कही गई कि एसआईआर के बाद मतदान नहीं देने वाले लोगों का नाम कट जाएगा। इस उद्देश्य से मतदान के लिए घर आना पड़ा। इधर आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह ने बताया कि महानगर जाने वाले रेल यात्रियों की बढ़ रही भीड़ को देखते हुए आरपीएफ व आरपीएसएफ के जवानों को लगाया गया है ताकि सुविधा और सुरक्षित होकर लोग यात्रा कर सके। आरपीएफ के सहयोग से जनरल डिब्बे में अनारक्षित टिकट वाले रेल यात्रियों को बैठाने से सहयोग किया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दूसरे चरण के तहत बीते मंगलवार को मधुबनी जिला के बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुल 183 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की कतार देखी गई। विभिन्न क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से उमंग और उत्साह के बीच मतदान की प्रक्रिया समाप्त हुई। विधानसभा आम चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के कुल 183 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। सभी बूथों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। प्रशासनिक अधिकारी और चुनाव कर्मी पूरे दिन सड़कों पर सक्रिय नजर आए ताकि मतदान प्रक्रिया में कोई व्यवधान न हो। महिलाओं की भागीदारी इस बार विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। कई बूथों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही।
पहली बार मतदान करने वाले युवक युवतियों में उत्साह और जोश का खास नजारा देखने को मिला। वहीं बुजुर्गों और विकलांग मतदाताओं को उनके परिजनों द्वारा मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया, जहां उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता निभाई। अधिकांश मतदान केंद्रों पर सुबह से लेकर शाम तक सुचारू रूप से मतदान होता रहा। अनुमान है कि इस बार लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 7% अधिक मतदान दर्ज किया गया है। पूरे क्षेत्र में मतदान के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 तिलक चौक से गौशाला चौक तक नाला निर्माण कार्य बीते 6 महीने से रुका हुआ है। मामला स्थानीय लोगों के विरोध का है। लोगों का कहना है कि अनियमितता बरती जा रही है। बिना सड़क की मापी कराए खुदाई का कार्य हो रहा है। इससे पूर्व भी जब नाला का निर्माण किया गया था तो बिना अतिक्रमण हटाए सड़क के चौड़ीकरण को बिना ध्यान में रखे हुए सड़कों की जगहों को नाला में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसकी वजह से सड़कों का चौड़ीकरण कम हो गया। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 15 के तिलक चौक से गौशाला चौक जाने वाली सड़क की एक ओर नाला निर्माण कार्य पर करीब 6 से ग्रहण लगा है। बगैर मापी खुदाई कार्य और खुदाई स्थल पर योजना संबंधी बोर्ड नहीं लगाने का स्थानीय लोगों द्वारा भारी विरोध के कारण निर्माण कार्य ठप हो गया। निर्माण कार्य नहीं होने से खतरनाक बन गए गड्ढे को लोगों ने मिट्टी से भर दिया। गौरतलब हो कि खष्टम वित्त आयोग मद से 2024-25 के तहत करीब 29 लाख की लागत से यहां करीब 6 माह पूर्व नाला निर्माण के लिए खुदाई का कार्य शुरू किया गया था। खुदाई कार्य से पहले सड़क व पुराना नाला के लिए चिन्हित स्थल की मापी नहीं कराई गई, जिससे सड़क की चौड़ाई कम होने की आशंका जाहिर करते हुए स्थानीय लोगों ने डीएम को आवेदन देकर नाला निर्माण के लिए मापी कराने की मांग की। डीएम को दिए गए आवेदन में लोगों ने नाला निर्माण के लिए खुदाई कार्य से पहले मापी कराने की मांग की थी। लोगों ने बताया कि बगैर मापी नाला निर्माण से सड़क की चौड़ाई कम हो जाएगी। पुरानी सड़क और सड़क के बाद नाला की बची जमीन लोगों के कब्जे में चली जाएगी। करीब 4 दर्जन लोगों ने सड़क व नाला की जमीन पर अस्थायी व अस्थायी निर्माण कार्य करा लिया है। गौरतलब हो कि इसी सड़क की दूसरी ओर वार्ड 14 में ज्योति प्रसाद के घर से बब्बू आरा मिल महादेव मंदिर तक 6,15,000 की लागत से ढक्कन सहित नाला निर्माण कराई गई। इस नाला के निर्माण बगैर मापी कराने से सड़क की चौड़ाई कम हो गई। यहां पूर्व से नाला की जमीन पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को खाली कराए बगैर सड़क की जमीन पर ही नाला का निर्माण कर दिया गया। निगम क्षेत्र में निर्माण स्थल पर योजना से संबंधित बोर्ड नहीं लगाए जाने पर तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा सख्त कार्रवाई के आदेश का कोई असर नहीं देखा गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर में जाम से निजात पाने के लिए सड़क का चौड़ीकरण आवश्यक है। सड़क की भूमि का सीमांकन कराकर सड़क के अंतिम छोर पर नाला निर्माण कराया जाना चाहिए। नगर प्रबंधक विनय प्रकाश ने बताया कि वार्ड 15 सहित निगम के संपूर्ण हिस्सों में योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व मापी और कार्यस्थल पर बोर्ड लगाने के मामले की समीक्षा की जाएगी। मधुबनी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ,
शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान खजौली प्रखंड में भी चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने अधिक मतदान किए। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। मतदान प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर भागीदारी निभाई और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खजौली प्रखंड के 7 पंचायतों तथा बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खजौली प्रखंड के 7 पंचायतों में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। थाना एवं प्रखंड प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर मतदान की स्थितियों पर नजर रखे हुए थे। स्थानीय लोगों ने शांतिपूर्ण मतदान की सराहना करते हुए इसे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बताया। खजौली विधानसभा क्षेत्र के खजौली प्रखंड अंतर्गत 7 पंचायतों में करीब 65% मतदान हुआ। वहीं बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के अधीन खजौली प्रखंड की 7 पंचायतों में कुल 29,027 मत पड़े, जो कुल मतों का 65% रहा। इनमें महिला मतदाताओं की भागीदारी 75%, जबकि पुरुषों की 55% रही। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन संपन्न होने के साथ ही जयनगर जनकपुर नेपाल ट्रेन परिचालन शुरू हो गया। गौरतलब हो कि चुनाव को लेकर 3 दिनों से बॉर्डर सील होने के साथ साथ नेपाली ट्रेनों का परिचालन भी रोक दिया गया था। जैसे ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, ट्रेनों का परिचालन भी पहले की तरह शुरू कर दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद जयनगर जनकपुर नेपाल रेलखंड पर चलने वाली नेपाली ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है। नेपाली रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक एसएल मीना ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार से मंगलवार तक जयनगर जनकपुर नेपाल रेलखंड पर चलने वाली नेपाली ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था। चुनाव संपन्न होने के बाद ट्रेन का परिचालन पहले की तरह शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि सीमा सील होने के कारण ट्रेन परिचालन को भी बंद किया गया था। बुधवार से रोज की तरह ट्रेन परिचालन शुरू कर दिया गया। बताया कि जयनगर जनकपुर नेपाल रेलखंड पर 3 फेरा नेपाली ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। 3 दिनों बाद ट्रेन परिचालन शुरू होने से दोनों देशों के बीच आवागमन करने वाले रेल यात्रियों की संख्या काफी अधिक देखी गई। दर्जनों रेल यात्रियों ने जयनगर से जनकपुर व जनकपुर से जयनगर तक की यात्रा की। जयनगर से जनकपुर तक की यात्रा कर रहे कई यात्रियों ने बताया कि जयनगर जनकपुर रेलखंड के लिए एकमात्र ट्रेन सेवा है। ट्रेन के माध्यम से दोनों देशों के बीच दर्जनों रेल यात्री जयनगर जनकपुर नेपाल तक की यात्रा करते हैं। चुनाव को लेकर 3 दिनों तक बॉर्डर के सील होने और नेपाली ट्रेन का परिचालन बंद होने के कारण दोनों देशों के नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गौरतलब हो कि नेपाल के जनकपुर धाम के अलावे कुर्था, वैदेही, पड़वाहा, महिनाथपुर, खजूरी गांव के लोग भारतीय बाजार जयनगर छोटी से बड़ी सामानों की खरीदारी करने के लिए आते हैं। बॉर्डर सील और ट्रेन के बंद होने पर नेपाल के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के द्वारा वंदे मातरम समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विभिन्न स्कूल कॉलेजों से कुल एनसीसी के 80 कैडेटों ने भाग लिया। 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी द्वारा वंदे मातरम समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिले के विभिन्न स्कूल व कॉलेजों के 80 कैडेटों ने भाग लिया। समारोह में एएनओ एवं सैनिक प्रशिक्षकों के नेतृत्व में सभी कैडेट हाथों में तिरंगा लेकर थाना चौक तक पैदल मार्च करते हुए वापस बटालियन मुख्यालय पहुंचे। उसके बाद कुछ कैडेटों ने वंदे मातरम गान पर अपने विचार व्यक्त किए। समूह गान में जवाहर नवोदय विद्यालय रांची की कैडेट सांभवी सुमन, सांभवी झा एवं आरुषि राज ने प्रथम स्थान एवं सूरी स्कूल की कैडेट शीतल, सोनाक्षी एवं अन्नू राज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कैडेटों ने चित्रकारी में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और 2 पुरस्कार प्राप्त कर लिया। पहली बार कोइलख उच्च विद्यालय के कैडेटों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और वे एनसीसी में आने के बाद काफी उत्साहित दिखे। कमांडिंग अफसर कर्नल नितिन झा एवं प्रशासनिक पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पीके सिंह सभी कैडेटों का हौसला अफजाई कर रहे थे और मंच संचालन हवलदार समीर थापा ने किया। इस अवसर पर एएनओ शशि कपूर, मोहम्मद शमशीर, एसएन के शर्मा, सूरज कुमार, सूबेदार मेजर केबी आले, सूबेदार केबी मल्लिक, कुलदीप राज, रामलाल, हवलदार कुंदन थापा, वीर बहादुर गुरंग, पर्वत कुमार नायक, यूओ खुशबू, सर्जेंट धर्म कुमार, कैडेट अन्नूराज, शीतल सहित सभी एनसीओ, सिविल स्टाफ एवं कैडेट उपस्थित थे। जैसा कि आपको पता है 150 years have been completed। आज जिस उद्देश्य से हम लोग बैठे हैं उस उद्देश्य को याद करके अपने पैट्रियटिज्म को फिर से जिंदा करेंगे। हमारे अंदर जो फीलिंग्स है कंट्री के प्रति, सिटीजन के प्रति, देश के डेवलपमेंट के प्रति, हम लोग फिर से अपने आप को सशक्त करेंगे। सशक्त तो थे ही, लेकिन आज हम लोग मिलकर अपनी आवाज से, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति वंदे मातरम सुब्रजोत्सना पुलकितयामिनी
10 न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के इनरवा गांव के ब्रह्मस्थान परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय इस भागवत कथा का आयोजन की शुरुआत 12 नवंबर से हुई, जहां कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली प्रखंड के इनरवा गांव स्थित ब्रह्म स्थान परिसर में मंगलवार से शुरू हुआ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रियंका शास्त्री द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा और मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित 501 कन्याओं ने गाजे बाजे की धुन के साथ कथा स्थल से यात्रा प्रारंभ की। यात्रा इनरवा गांव, कन्हौली चाफी, लोहिया चौक और कन्हौली तुरकाहा के मार्ग से होते हुए कमला घाट पहुंची, जहां सभी श्रद्धालु जल भरकर राधे राधे व जय घोष के साथ पूजा स्थल पहुंचे। इसी अवसर पर पंडित प्रमोद झा और पुजारी श्याम किशोर यादव ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापित किया। कमला नदी के पवित्र जल से पूजा पंडाल को पवित्र किया गया। कथा 12 नवंबर से शुरू होकर 18 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद 19 से 20 नवंबर तक अखंड अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन होगा। अंत में भव्य बोल भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जो पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस आयोजन में समिति के अध्यक्ष जगदेव यादव, सचिव इंद्रदेव यादव, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार यादव, सदस्य सकलदेव यादव, आशीष कुमार समेत कई सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई है। ग्रामवासियों की भागीदारी से यह धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। का आयोजन सनातन व्यवस्था कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें जो प्रवक्ताएं हैं करने के लिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया धन्यवाद। जहाँ ब्रह्मस्थान के प्रांगण में इनरवा में भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है और यहाँ पर समस्त ग्रामीणों के द्वारा यह 9 दिवसीय चलने वाला श्रीमद् भागवत कथा का कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ करने का मौका मिला। मैं समस्त ग्रामीणों को धन्यवाद देती हूँ। जितने भी हमारे युवा हैं सबको धन्यवाद देती हूँ और सभी से आग्रह भी करती हूँ कि इस जो भागवत कथा होने जा रही है उसमें पुण्य का भागी बने, शांति से भाईचारा के साथ। जो हमारी साध्वी यहाँ पर प्रियंका शास्त्री जी जो कथावाचिका है उसका अनुसरण करे, भगवान के प्रति सच्ची आस्था रखते हुए इस समाज में 9 दिन तक चलने वाले और जो भागवत कथा है उसको सुने और आनंद उठाए। धन्यवाद। के प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यानी कि 12 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक संध्या कालीन 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक भागवत कथा का आयोजन रखा गया है और 19 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक रामधुन अष्टजाम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ 20 नवंबर को विशाल बाल भंडारा का भी आयोजन रखा गया है। यह कार्यक्रम संपूर्ण ग्रामवासी के सहयोग से हो पा रहा है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।